दोस्तों, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये प्रोसेस को हम कभी रोक नहीं पाते, हाँ, लेकिन हम इसे स्लो डाउन जरूर कर पाएंगे। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं कि जो कि दावा करते हैं कि जिसे अप्लाई करने से आपकी एज रिवर्स हो जाती है। नो डाउट वो हमें फायदा करते हैं कुछ अंश तक, लेकिन सिर्फ हमारे बाहर के स्तर पर, ना ही हमारे अंदर के स्तर पर। हेलो एवरीवन, दिस इज नीपा सांघवी एंड यू आर वाचिंग योगा विद नीपा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो आपके एजिंग के प्रोसेस को ना ही स्लो डाउन करेंगे, लेकिन अगर आप रोज इन्हें फॉलो करोगे, योग की प्रैक्टिस को फॉलो करोगे, तो धीरे धीरे आपकी एज रिवर्स होने लगेगी। जो आपके स्पाइन को भी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, जो आपके फेस तक अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन भी पहुंचाएंगे। तो चलिए कुछ ऐसे आसनों के ऊपर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे सिंहासन। कोई भी स्थिति आप ले सकते हो, आपके लिए जो कंफर्टेबल है वो। इसमें हम सिर्फ हमारे गले से लेके हमारे ये एरिया तक हमें फोकस करना है। जीभ को बाहर निकालना है यथाशक्ति। ये ध्यान रखना है कि जीभ को बहुत हमें बाहर खिंचाव नहीं दे देना। हमारे गले में हमारी जो थायराइड की ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाए, उतना खिंचाव हमें देना है। एक बार देख लोगे कैसे करना है। एक श्वास भरनी है, फिर श्वास को छोड़ देना है और जीभ को बाहर निकाल के आपकी आंखों को, अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो आपके दोनों बाहों के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर आप फोकस करोगे, और अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो आप यहाँ पे आपके भ्रू मध्य में अपना ध्यान केंद्रित कर लोगे। श्वास को चालू रखना है और कुछ देर यहाँ पे आपको रुकना है। फिर उसके बाद आप फिर से रिलैक्स करोगे। देख लोगे कैसे करना है। दोनों हाथों को पहले तो साइड में खिंचाव दे देंगे, सिंह के जैसी गर्जना करते हुए आगे आएंगे। एक श्वास पहले हमें भर लेनी है। रिलीज एंड रिलैक्स। अपनी यथाशक्ति वहां पे रुकना है। दोस्तों, जब आप ये सिंहासन करते हो और जब आप आपकी जीभ को बाहर निकालते हो, आपकी थायराइड की ग्लैंड अच्छे से स्टिमुलेट होती है। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। एट द सेम टाइम आपके फेशियल मसल्स में अच्छा सा खिंचाव आता है और वो जो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करता है। चलिए, सिंहासन के बाद अगला जो आसन है वो हमारा रहेगा पश्चिमोत्तानासन, जिसके लिए हमें दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग रहेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तब हम हमारे चंद्र को एक्टिव करते हैं। जब हमारा चंद्र एक्टिव होता है तब हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। हमने बहुत बार देखा होगा कि कई लोग होते हैं जिनकी एज तो बहुत छोटी होती है, लेकिन उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस होता है कि वो स्ट्रेस की वजह से उनके फेस पे जल्दी से रिंकल्स आ जाते हैं, उनके शरीर में लेथार्जिक पना, स्टिफनेस, वो सब आ जाता है। तो जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग के कोई भी आसन करते हैं तो हम हमारे चंद्र को एक्टिव करते हैं, ताकि हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और वो हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। चलिए देख लेंगे कैसे करना है। स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। एक श्वास लंबी गहरी भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये रिलैक्स ये आसन में हमें करना है, तो हमें बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं लेना। जो भी कंफर्टेबल स्थिति होगी हमारे लिए, वहां पे हम नीचे जाके रुकेंगे। श्वास पे हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। कुछ देर यहाँ पे रुक के हम वापस आ जाएंगे फिर से अपनी नॉर्मल अवस्था में। चलिए, अब
अगला जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा अधोमुख स्वानासन। अब ये आसन में आप संपूर्ण शरीर को खिंचाव दोगे। आपका माथा नीचे की तरफ रहेगा ताकि अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन आपके माथे और फेस की तरफ जाएगा। एट द सेम टाइम जब आपका पूरा शरीर खिंचता है यानी आपकी स्पाइन बहुत अच्छे से खिंचती है, और जितनी आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी उतने आप ज्यादा यंग दिखते हो। जस्ट हैव अ लुक आपको कैसे करना है ये आसन। यस, मार्जन आसन की स्थिति में हम चले जाएंगे। दोनों हाथ एग्जैक्टली हमारे शोल्डर के नीचे रखेंगे। अब धीरे धीरे हम अपने शरीर को उठाएंगे। कोशिश कीजिए आपके फीट ग्राउंड पे टच रहेंगे, माथा बिल्कुल अंदर। हो सके तो अपने नाभि स्थान को देखने की कोशिश। अब यहाँ पे आप अपने श्वास प्रश्वास चालू रखोगे। पूरे शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव महसूस करना है। अब धीरे से हम वापस आ जाएंगे। कुछ देर इस आसन में रुकने के बाद नॉर्मल हमारे श्वास प्रश्वास की स्थिति होने देंगे, और इसके बाद अगला जो हमारा एंटी एजिंग आसन है, जो हमारी एज को रिवर्स करता है, वो है भुजंग आसन, जिसके लिए हम पेट के बल पे चले जाएंगे। या इस तरह से एड़ियां जुड़ी हुई रखने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ हमारे छाती के पास रहेंगे। आपके एल्बोस पूरे अंदर की ओर खींचे हुए, माथा जमीन पे लगा दोगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आना है। ऊपर की अवस्था में आगे आपको आपके श्वास चालू रखने हैं। चेहरा हो सके तो ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए। आंखें बंद करके अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कुछ देर इस आसन में रुकेंगे। यथाशक्ति यहाँ पे रुकने के बाद आप वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाओगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसन जो आपकी एज को ना ही रिवर्स करते हैं, आपका एजिंग जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल स्लो डाउन कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो आप प्लीज आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। And please do subscribe my channel and try to hit the bell icon, so अगर दूसरे वीडियोस मेरे अपलोड होते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे।